दोस्तों, आज हम तमिलनाडु की राजनीति के एक ऐसे ऐतिहासिक उलटफेर की बात करने वाले हैं जिसने सबको हैरान कर दिया है। एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसने 60 साल पुराने राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। बिना किसी पॉलिटिकल साइड को लिए आइए आज के इस एनालिसिस में हम डिकोड करते हैं कि कैसे एक जमीनी स्तर का आंदोलन सत्ता के गलियारों तक पहुंचने वाली एक अचूक मशीन में बदल गया। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? बहुत सिंपल है। हम देखेंगे सिनेमा से पॉलिटिक्स तक का ये सफर, टीवी के पार्टी का बनना और उनकी आइडियोलॉजी, उनकी कमाल की कैंपेन स्ट्रैटेजी, 2026 की उस ऐतिहासिक जीत का गणित और आखिर में इस नई सरकार के सामने आने वाली असली चुनौतियां। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिनेमा से पॉलिटिक्स तक के सफर की, यानी एक सिनेमैटिक सुपरस्टार थालापति के एक असली जननेता बनने की कहानी। देखिए, सी जोसेफ विजय का ये सफ़र कोई रातों रात नहीं हुआ है। अगर आपने उनकी फिल्में देखी हैं तो आपको पता होगा कि उनके किरदारों ने हमेशा न्याय, करप्शन के खिलाफ लड़ाई और समानता की बात की है। और पता है, ये सिर्फ फिल्मी डायलॉग नहीं थे, ये आम लोगों की असल जिंदगी की उम्मीदें थीं। अनजाने में ही सही, लेकिन उनके सिनेमाई सफ़र ने उनके पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए पब्लिक के भरोसे की एक बहुत ही सॉलिड नींव तैयार कर दी थी। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, क्योंकि टाइमिंग ही सब कुछ है। 2009 में विजय मक्कल अय्यक्कम का बनना और फिर सीधा फरवरी 2024 में टीवी की अनाउंसमेंट होना। लेकिन इनका सबसे बड़ा रणनीतिक फैसला क्या था? 2024 के लोकसभा चुनावों को पूरी तरह से स्किप कर देना। जी हाँ, उन्होंने अपना सारा फोकस, सारा रिसोर्स बचाकर रखा, एकदम अर्जुन के तीर की तरह सीधे 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए। इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, टीवी का बनना और उनकी आइडियोलॉजी। पर्दे की उस मसीहा वाली छवि ने अब एक असली और ठोस रूप ले लिया था। तमिल गागा वेत्री कजगम यानी टीवी की नींव हवाई बातों पर नहीं रखी गई। उन्होंने 4 पिलर्स सेट किए: सोशल जस्टिस, सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी और एंटी करप्शन। जो बातें कभी फिल्मों में सीटियां और तालियां बटोरती थीं, वो अब पार्टी की ऑफिशियल पॉलिसी बन गई। और इसने सीधा राज्य के उस यूथ को हिट किया जो पारंपरिक राजनीति से बिल्कुल पक चुका था। लेकिन यार, सिर्फ अच्छी बातें करने से तो चुनाव नहीं जीते जाते ना। इसके लिए चाहिए एक अचूक कैंपेन स्ट्रैटेजी और जमीनी स्तर की मजबूत पकड़। इनकी जो प्रचार की रणनीति थी ना, वो एकदम टेक्स्ट बुक मास्टर क्लास है। स्टेप 1, युवाओं को साथ जोड़ो। स्टेप 2, और ये सबसे बड़ा दाव था, 2009 से जो उनके फैन क्लब्स चले आ रहे थे, उन्हें एक प्रॉपर, अनुशासित और शक्तिशाली राजनीतिक कैडर में बदल दो। और स्टेप 3, जनता के असली मुद्दों पर उनसे सीधा संवाद करना। मतलब ये सिर्फ अपनी स्टार पावर का फायदा नहीं उठा रहे थे, बल्कि उन्होंने एक बेहद व्यवस्थित इलेक्टोरल ग्राउंड फोर्स खड़ी कर दी थी। और इसी शानदार जमीनी रणनीति का नतीजा था वो ऐतिहासिक जीत और गठबंधन जिसने चुनाव के पूरे गणित को पलट कर रख दिया। 60 साल, जरा सोचकर देखिए। पिछले 6 दशकों से तमिलनाडु में सिर्फ डीएमके और एआईएडीएमके का ही एकाधिकार था। इस 60 साल की मनोपली को तोड़ना, ये सिर्फ एक चुनाव जीतना नहीं है, ये लिटरली एक युग का अंत और एक नए राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत है। अब जरा इस उलटफेर के सबसे हैरान करने वाले पहलू पर आते हैं। टीवी ने टोटल 234 सीटों पर चुनाव लड़ा और स्वतंत्र रूप से, जी हां, बिना किसी गठबंधन के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि अकेले दम पर उन्हें जनता का इतना भारी सपोर्ट मिलेगा। पर देखे, सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़े तक पहुंचना तो जरूरी था, और यहीं पर सटीक गठबंधन का गणित काम आया। टीवीएमके के 108 विधायकों के साथ कांग्रेस, लेफ्ट पार्टीज, वीसीके और आईयूएमएल जैसे सहयोगी दलों ने मिलकर 12 विधायकों का सपोर्ट और जोड़ दिया। 108 और 12 टोटल हो गए 120। विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए एकदम परफेक्ट कैलकुलेशन। तो फाइनली वो दिन आया, 10 मई 2026। चेन्नई का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पूरी तरह से पीले और मैरून रंगों के समंदर में तब्दील हो गया था। आप इमेजिन कर सकते हैं वो माहौल। सिनेमा के पोस्टर अब चुनावी पोस्टरों में बदल चुके थे। मंच पर राहुल गांधी जैसे नेशनल लीडर्स के साथ त्रिशा जैसी फिल्म स्टार्स की मौजूदगी थी। राजनीति और सिनेमा का ऐसा संगम शायद ही पहले कभी दिखा हो। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, सत्ता हासिल करना तो महज पहला कदम है, असली खेल तो अब शुरू होता है। तो चलिए बात करते हैं आगे की राह और आने वाली चुनौतियों की। देखिए,
एक तरफ आपके पास वो भारी भरकम वादे हैं, युवाओं को सशक्त बनाना, साफ सुथरा शासन देना, जन कल्याण करना, लेकिन दूसरी तरफ रियलिटी बहुत टफ है। आपको एक बहुदलीय गठबंधन के नाजुक समीकरणों को भी संभाल कर रखना है और दशकों पुरानी सेट हो चुकी राजनीतिक संरचनाओं को भी तोड़ना है। चुनाव प्रचार के दौरान जो उम्मीदें आसमान पर थीं, अब उन्हें जमीन पर उतारने का भारी दबाव इस नई सरकार पर है। और सबसे बड़ा इमीडिएट टेस्ट 13 मई को बहुमत साबित करने की समय सीमा सिर पर है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये नया गठबंधन अपने इंटरनल डायनामिक्स को सफलतापूर्वक संभाल पाएगा? जिस भारी उम्मीद के साथ जनता ने इस ऐतिहासिक बदलाव को जन्म दिया है, क्या टीवी के उस पर खरी उतर पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भारतीय राजनीति की दिशा तय करेगा। सोचने वाली बात है ना? तो इस पर जरूर विचार कीजिएगा।